हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, क्यों बनी, कौन उसके मेंबर्स थे, क्या उसके ग्रुप्स थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट कौन कौन से सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है विच वी हैव टू स्टडी। ओके, सो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, as I told you that we have derived our constitution from various sources, but जो major source है, the major role which has played, the major country and the major act which has played its role was Government of India Act 1935। जब भी आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉम विच अथॉरिटी we have mainly derived our constitution, then that is going to be Government of India Act 1935, because majority of features which we apply in Indian polity, they have been taken from this particular Government of India Act of 1935. उसके बाद since we were ruled by Britishers, okay, for like a very long period of time, so UK provisions of United Kingdoms, right, they apply। हमने बहुत सारे फीचर्स यूनाइटेड किंगडम से अपनी कंट्री के लिए डिराइव किए हैं। ओके, देन द नेक्स्ट वन जो कि एक बहुत मेजर सोर्स है वो है यूएस। ओके, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने काफी स्ट्रॉन्ग फीचर्स लिए, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ओके, बेसिकली गवर्नेंस रिलेटेड प्रिंसिपल्स लिए हमने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड वी ऑल्सो टुक फ्रॉम हियर फंडामेंटल राइट्स। ओके, अगर आज हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स ही नहीं होते तो सपोज हाउ मच वी सपोज नहीं होते तो हाउ मच वी वुड हैव बीन सफरिंग, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक वन बाय वन अबाउट these rights, but the major sources, जो major sources हैं वो सबसे प्राइमरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सेकेंड पे यूके एंड, या फिर थर्ड कहो या सेकेंड कहो, यूके एंड यूएस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस सम अदर रेलेवेंट पॉइंट्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज द बल्किएस्ट एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में किसी का कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ना इतना बल्कि है और ना ही इतना लेंदी है। देन नेक्स्ट कम अप टू स्मॉलेस्ट, और रादर वी शुड से शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए का है एंड इट इज ओनली ऑफ 2 pages. Okay, so if you are given a question that which constitution is the bulkiest and lengthiest constitution, then the answer should be Indian constitution. Which is the shortest? The answer should be USA. Third is, what is the name of German constitution? ओके, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का एक नाम है जिसका नाम है वीमर। ओके, दिस इज वीमर। So German constitution's name is Weimar. This might be asked, might not be asked, but this is just for your general information. Then the next point we need to discuss is about Indian constitution. Just one second. Yeah. Okay. So Indian constitution, अभी हम सोर्सेस की बात करेंगे। अभी हम केवल पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं, क्विक पॉइंटर्स, जिनसे आप सीधा एग्जाम में क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स। ओके, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। जब एनैक्ट हुआ था, एट द टाइम ऑफ इट्स एनैक्टमेंट 1950 में, उसके बाद 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ।
ठीक है, देन 10th ऐड हुआ, देन 11th एंड देन 12th ऐड हुआ। वी विल डिस्कस द अमेंडमेंट्स। 11th और 12th 73 एंड 74 से ऐड हुए थे, ओके, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। एंड 10th शेड्यूल जो है वो 52nd अमेंडमेंट से एनैक्ट हुआ था, ओके, 52nd। सो उस अब जब हमारा प्रेजेंट स्टेटस है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 395 articles, okay, 22 parts and 12 schedule। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी schedule and parts and articles are there in Indian Constitution, then this is the answer। जब आपसे पूछा जाए कि how many parts, schedules and articles were there at the time of its enactment या फिर initially, तो उसका आंसर ये है, okay। So I hope this will be clear to you, and I am saving this content on the slides. The slides will also be shared with you। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे sources की, okay। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम बात करेंगे कि इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स आए, ओके। सो कौन कौन से फीचर्स आए, लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहले आता है फेडरल स्कीम। फेडरल स्ट्रक्चर आपने अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जिसको जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं संघवाद कहते हैं, ठीक है। फेडरल स्कीम, संघवाद का मतलब होता है बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशंस किस तरह से रहेंगे, ओके। जब हमारी फ्रीडम नहीं थी तब उससे पहले हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती थी और एंड प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ओके। सो उसी फॉर्मूला पे बेस्ड सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं दे आर डिराइव्ड आउट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या आया था, नेक्स्ट हमारा आया था, लेट्स जस्ट अ मिनट, यस, उसके बाद हमारा आता है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ओके। ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा है, जस्ट लेट मी राइट, इसी से हमने लिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर की। जो गवर्नर होगा एक स्टेट में, उसको कहां से उसकी पावर डिराइव की गई है, हमने उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव किया है। देन द नेक्स्ट फीचर इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ओके, एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो होती हैं उनके फंक्शंस। देन नेक्स्ट इज जुडिशरी। अच्छा, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जुडिशरी प्रॉपरली आया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है, कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है एंड वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। दिस हायरार्की सुप्रीम कोर्ट 1773 में एस्टैब्लिश हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। सो ऑल ऑफ इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज, जहां पे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, तो वो फीचर हमने लिया है यूएसए से, एंड जुडिशरी हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन आएंगे, जो प्रोविजन हमने कहीं और से लिए हैं, बट उन प्रोविजंस को हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज हैं, वो हमने कहीं और से अडैप्ट किए हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद ओनली दोज टर्म्स, ओके। Yes, so now let's discuss the next feature, emergency provisions। जो हमारा प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी है कि इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, कब लगाई जाएगी। अब ध्यान देना, प्रोविजंस किस तरह इमरजेंसी एनैक्ट होगी, नॉट द फीचर ऑफ इमरजेंसी बट हाउ इमरजेंसी शुड बी प्रोवाइडेड एंड शुड बी एनैक्टेड। एंड द लास्ट वन इज पब्लिक सर्विसेज कमीशन, जो आपका स्टेट पीसीएस है या आपका यूपीएससी है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था, ओके। So I hope this is clear to everybody. Then the next is हम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उतना ही था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश किंगडम, ओके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स, ओके। अब यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है, जो हमारा सांसद है, ठीक है, एमपी इलेक्ट होते हैं, एमपी जाते हैं, तो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
है, अगर यूके से लिया है, तो क्या पूरे वर्ल्ड में पार्लियामेंट्री फॉर्म अप्लाई होता है? नो, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, let's discuss this. This is important. There are two forms of government. One is parliamentary, जिसमें कि हमने एमपी बनाए और वो एमपी जाके पार्लियामेंट में हमारे लिए लॉ बनाते हैं. एंड अनदर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट की बात चलती है. नाउ विच इज वन कंट्री which has presidential form of government? USA. And parliamentary, UK, India. Okay, so we have parliamentary form of government. So there are two types of government. One is parliamentary, another is presidential. Okay, the next feature is जो हमने यूके से ही लिया है वो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि लॉ हम कैसे बनाएंगे. ओके, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, how to make a law. Then the next is we have taken from UK is we have taken single citizenship. Now let's come up to the concept of single citizenship. This is also an interesting concept. Okay, single citizenship हमारा क्या है? दो तरह की citizenships होती हैं. Okay, there are always two kinds of citizenship. One is single, another is dual. ओके, सिंगल क्या है? जैसे हमारे पास आधार कार्ड्स हैं. ओके, दिस इज आवर आधार कार्ड्स. तो उस आधार कार्ड पे लिखा है दैट वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अब ऐसा तो नहीं है दैट आई लिव इन दिल्ली सो आई एम अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, उसका मेरा अलग कार्ड बनेगा एंड इंडिया का मेरा अलग कार्ड बनेगा. ओके, सो वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो देयरफॉर वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. अब यहाँ पे हम बात करें यूएसए की, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Now what United States of America is, it is a federation of states. Suppose कि यहाँ पे एक कंट्री है, कंट्री एक्स, वो यूएसए का पार्ट है. ओके, नाउ इस कंट्री के सिटीजन्स की भी अपनी सिटीजनशिप होगी एंड यूएसए की भी अपनी सिटीजनशिप उन्हें लेनी पड़ेगी. दैट इज व्हाई यूएसए हैज डुअल सिटीजनशिप, बट इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. ओके, सो सिंगल सिटीजनशिप हमारी यूके में है, I will just write here, and इंडिया में है, जबकि डुअल हमारी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो उसमें स्टेट्स हैं उसकी भी अलग सिटीजनशिप आपको लेनी है एंड जो फेडरेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसकी भी आपको सिटीजनशिप अलग से लेनी है. ओके, सो दिस इज सिंगल सिटीजनशिप वी टुक फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स. नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज व्हाट वी टुक इज कैबिनेट सिस्टम. कैबिनेट, अब एमपीज तो बहुत सारे होते हैं, 550 हमारे लोकसभा के होते हैं, 250 हमारे राज्यसभा के होते हैं अप्रोक्सीमेटली, मैं अपर लिमिट की बात कर रही हूँ. एंड उसके अब वो सारे अगर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, लॉ बनाने लगेंगे, तो फिर देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ ऑपोजिशन. सो कैबिनेट बनाई जाती है इन एमपी में से चूज करके, जो कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जो कंट्री के लिए डिसीजन लेता है. सो दैट फीचर वी हैव आल्सो टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. ओके, देन नेक्स्ट इज प्रेरोगेटिव रिट्स. हमारे पास रिट्स होती हैं. रिट्स क्या होता है कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट जाकर कोर्ट में बोल सकती हूँ दैट माय फंडामेंटल राइट इज बीइंग ब्रीच्ड. ओके, सो प्रेरोगेटिव रिट्स कौन कौन सी होती हैं? क्वो वारंटो, इनके बारे में हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ जस्ट नोट डाउन द नेम्स. Quo warranto. Okay, then other is habeas corpus. Then the next one is mandamus. Okay, उसके बाद हमारा आता है prohibition, and the last one is certiorari. Okay, 5 writs we have. certiorari. ओके, क्या इनके रोल्स होते हैं, क्या क्यों यूज किए जाते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट 5 रिट्स वी हैव टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स. ओके, देन द नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूके की ही बात चल रही है. ओके, रूल ऑफ लॉ. जब हम इक्वालिटी पढ़ेंगे और हम जब
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे इन द फोर कमिंग लेक्चर्स। तो उसमें हम बात करेंगे दो कॉन्सेप्ट्स की, रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ओके, कि जो होगा कानून के अनुसार होगा और कानून सर्वोपरि है। तो रूल ऑफ लॉ हमने लिया है यूके से और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, एनीवे तो वी विल लर्न अबाउट इट। दोनों का ओवरलैपिंग मीनिंग है बट कॉन्सेप्ट जो है वो हमने अलग अलग कंट्रीज से लिया है। देन नेक्स्ट इज, अगला फीचर जो हमने यूके से लिया है दैट इज बाइकैमरलिज्म। अब now this is one another important aspect, bicameralism. Okay, bicameralism क्या होता है? दो हाउसेस, हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें अपर हाउस है, अपर हाउस क्या होता है? लोक राज्यसभा, एंड लोअर हाउस क्या होता है? लोकसभा। अपर हाउस को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। ओके, बिकॉज लोकसभा से वो लोग जाते हैं जिनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, अपर हाउस में वो लोग जाते हैं जिनको इनडायरेक्टली हमारे चुने हुए एमएलए नॉमिनेट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। अब बाइकैमरलिज्म जो है, लेट्स डिस्कस दिस बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी है। ओके, बाइकैमरलिज्म। नाउ बाइकैमरलिज्म स्टेट और सेंटर, सेंटर पे तो हमने बाइकैमरलिज्म का मतलब है टू हाउसेस। ओके, तो सेंटर पे तो वी नो राज्यसभा अभी हमने बात की एंड लोकसभा। ओके, so it is divided among two levels. Okay, one is council of states which is the MPs are nominated by the elected MLAs and lok sabha है हमारा member of parliaments directly elected by people. अब state level पे bicameralism कैसे होता है? हमारी legislative assemblies होती हैं विधानसभा, कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं, जैसे एमएलए होता है वहां पे एमएलसी भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सारे स्टेट्स में नहीं है बट कुछ कुछ में है। ओके, सो द स्टेट्स आर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश and there is one more and I want you to tell me what is that one more in the comment box. Okay, और इससे पहले एक और भी था स्टेट जो कि बाइकैमरलाइज्ड था बट अब इट इज नॉट बाइकैमरलाइज्ड। यू हैव टू टेल मी वन स्टेट एंड ऑल्सो द स्टेट विच वॉज अर्लियर बाइकैमरलाइज्ड बट नाउ इज नॉट। ओके, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश and one you are going to tell me in the comment box. Okay, so this is known as bicameralism. Then next is, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री पे, थर्ड कंट्री जिसकी हमने बात की थी यूएसए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बहुत अच्छे फीचर्स इसने हमें दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है। ओके, देन द नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायालय, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, दैट जुडिशरी पे कोई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कोई मंत्री कुछ बोले, जो भी बोलना है बोले, बट देयर शैल ऑलवेज बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ओके, न्याय सर्वोपरि इसको हिंदी में बोला जाता है, रादर संस्कृत में। ओके, न्याय सर्वोपरि, that justice is above all. Then next feature that we took from USA is impeachment of president. अब impeachment of president का क्या मतलब है? अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो टर्म है impeachment,
इसका मतलब बेसिकली है रिमूवल, लेकिन दिस टर्म इज ओनली यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट। ओके, दिस टर्म इज ओनली यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें जजेस को भी रिमूवल लिखते हैं, एमपी के लिए रिमूवल लिखते हैं, बट प्रेसिडेंट के लिए वी यूज द टर्म इम्पीचमेंट। सो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा? दिस फीचर हैज आल्सो बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। देन द नेक्स्ट फीचर इज, yes, the next feature we took from USA is removal of हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, वहां वर्ड इम्पीचमेंट था, यहाँ वर्ड रिमूवल है। ओके, देन द नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ नेशन। ये फीचर भी हमने यूएसए से लिया है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। एंड देन वी हैव वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट यूएसए से आया है। देन वी हैव जुडिशियल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं करता है। जुडिशियल रिव्यू वर्ड इज नॉट इवन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। क्यों? क्योंकि ये अपनी पावर डिराइव करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से। वी ऑल नो कि लेजिस्लेशन का काम क्या है? लेजिस्लेटिव का काम क्या है? मेकिंग लॉ। ओके, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इम्प्लीमेंटिंग लॉ। एंड जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेशन या कोई भी बॉडी जो है वो गलत लॉ पे इम्प्लीमेंट कर रही है, गलत लॉ बना रही है, ऐसा लॉ बना रही है जो हमारे संवैधानिक प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, देन द कोर्ट हैज अ पावर टू रिव्यू देम जुडिशियली। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। वन सच केस इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी गुड केस। देन वी हैव केशवानंद भारती ऑल्सो, जिसमें ये डिसाइड हुआ था दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, अ लैंडमार्क जजमेंट, 13 जजेस का बेंच था। आज तक 13 जजेस का उसके बाद कोई बेंच नहीं बना है। इट इज अ 1973 जजमेंट, 24 अप्रैल 1973। ओके, अभी 24 अप्रैल को दिस जजमेंट कंप्लीटेड 50 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, कुछ स्मॉल प्रिंसिपल्स की, कुछ फैक्ट्स की। यूके से हमने क्या लिया, यूएसए से हमने क्या लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन, आयरिश, वीमर से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और क्या क्या फीचर्स अडॉप्ट किए। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।